ये वीडियो कोई नॉर्मल वीडियो नहीं है। इस वीडियो के अंदर आप लोगों की जो एक्साइटमेंट है ना वो एकदम चरम सीमा पे पहुंचने वाली है, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ बीटीएच के आने वाले 5 नए आर्क के बारे में, जो कि एक से बढ़कर एक होने वाले हैं। जहाँ पर आपको एक आर्क के अंदर देखने को मिलने वाला है पुराना प्यार, और इन पे आप लोग दूसरी आर्क को देखो तो आपके मुंह से बस एक ही रिएक्शन आएगा, ये है सबसे पावरफुल बंदा, ये तो एक नंबर का बेशरम आदमी है। और इन पे नेक्स्ट आर्क के अंदर जियान का ये रिएक्शन होगा, मैं समझता था मैं बदमाश हूँ, मेरा दादा तो मुझसे भी बड़ो बदमाश। तो मुझे लगता है कि आप ये सब सुनने के बाद आप एकदम फुल एक्साइटेड हो चुके होगे। तो चलिए इंट्रोड्यूस कराता हूँ मैं आप लोगों को पांचों आर्क से, और इनको मैं रैंक करने वाला हूँ एक्साइटमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैंने जो 5th नंबर पे जो आर्क रखा है वो एंशिएंट रूइंस के बाद सेकंड आर्क होने वाला है, जहाँ पर हमारा जियान जाने वाला है फॉलिंग स्टार पवेलियन, जो की सेटिंग आ चुकी है एक बहुत ही बड़े खतरे में। इस वजह से जियान को तो बचाने जाना पड़ेगा, और वो सेटिंग कोई और नहीं, वो है हमारी प्यारी दुलारी यूनियन। और वो खतरे में ऐसे पड़ जाती है कि वो ना चाहते हुए बन जाती है फॉलिंग स्टार पवेलियन की लीडर। और ये बात वहाँ की एक लड़की को पसंद नहीं आती, इस वजह से वो यूनियन के ऊपर चढ़ बैठती है और लीडर की पोजीशन को तो ले ही लेती है। और साथ ही यूनियन के अंदर होती एक एनर्जी की बॉल, जो किसी को भी डाउजूंग 8 स्टार तक पहुंचा सकती है। तो वो यूनिट से बोलती कि तुम मरो और ये हमें दे दो। अब ये सुन के जो यूनिट है वो इतनी ज्यादा बेवकूफ भी नहीं है, इस वजह से वो बोलती कि ना 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 फाइट करेंगी, अगर तुम जीत गई तो तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकती हो। और यहीं पे जो हमारी यूनियन होती है वो फंस जाती है। मगर फ्लावर सेक्ट के अंदर एक बहुत ही घटिया रूल होता है, जहाँ पे पार्टनर के साथ फाइट की जाती है, मगर यूनियन का पार्टनर तो कोई है नहीं है, क्योंकि यूनियन के दिल में अभी भी जियान है, इस वजह से वो किसी और को अपना पार्टनर नहीं बनाती। और ये सभी बातें जब जियान को पता चलेगी तो जियान तुरंत ही यूनियन की मदद करने के लिए वहाँ पे जाने लगा, क्योंकि यूनियन के सामने है एक 4 स्टार की डाउजूंग लड़की, और साथ ही स्काई परफॉर्मेंस सेक्ट का एक 6 स्टार डाउजूंग वॉरियर। और इस आर्क की यही सबसे बड़ी फाइट होने वाली है कि जियान कैसे यूनियन को बचाता है उन लोगों से। और ये जो हमारी टर्की गैंग है उसे फाइट में इतना इंटरेस्ट नहीं है, इस वजह से उन लोगों का इंतजाम भी इस आर्क के अंदर एकदम पूरा किया गया है, जहाँ पर हमारा हीरो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा और यूनियन के साथ कमरे के अंदर चला जाएगा और जाते का यूनियन के कपड़े उतरवा देगा और बोलेगा यूनियन तुम्हारे ऊपर ये अच्छी नहीं लगती, इस वजह से इन्हें हटा दो। तो वो भी शर्माते शर्माते ये बात मान लेगी, और फिर आगे क्या होगा वो आप लोगों को पता चलेगा जब नोवेल की वीडियो आई, क्योंकि ऑफिशियल एपिसोड के अंदर ये सब नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जियान तो बहुत शरीफ बंदा है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक टेक्निक भी देखने को मिलेगी जो इवॉल्व हो जाएगी डी क्लास से सीधा टियान क्लास के अंदर, और ये सीन भी काफी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार आप लोग देखोगे। इन्हीं सभी रीजनों की वजह से ये जो आर्क है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और हो भी क्यों ना बीटीटीएच का पहला प्यार आने वाला है वापस। और यहीं पे हम लोग 4th नंबर की आर्क की बात करें तो ये आर्क काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जियान जाने वाला है ड्रैगन आइलैंड, या फिर ये बोला जाए एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन जिया के घर। यहाँ पर जाते ही आप लोगों का पहला रिएक्शन ये होगा, अरे खुदा पार निकला चूहा, नाम बड़े दर्शन छोटे, ये तो बस नाम नाम के नंबर 1 है, इनकी तो खुद की लगी पड़ी है, ये तो खुद से ही नहीं जीत पा रही है, क्या फिनिक्स टाइप को हराएंगे। क्योंकि एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन के अंदर चल रहा है एक सिविल वॉर, जहाँ पर ड्रैगन आइलैंड के हो चुके 4 टुकड़े, और हर टुकड़े का एक राजा, और वो अपने आप को समझता है तो और कह रहा है तुम लोग हमारे अंदर आ जाओ, तभी भाईचारा बनेगा, वरना तो नहीं, हम तो लड़ेंगे। मगर उन चारों में जो सबसे अच्छा ड्रैगन आइलैंड होता है उसके अंदर होती है हमारी जिया, जिसकी ब्लड लाइन है एकदम प्योर, और वो है असली ड्रैगन एम्परर। इस वजह से उन तीनों आइलैंडों को उसके सामने झुकना होगा, मगर वो नहीं मानते ये बात भी, कहते नहीं हम ही है अपने आप के राजा, अब कोई नहीं ड्रैगन एम्परर चलेगा। वहीं पे इन सभी चीजों से जो जिया होती है वो समझ जाती है कि ये लातों की भूते बातों से नहीं मानेंगे, और इनमें लाते लगानी तो उसके लिए जरूरत पड़ेगी ट्रू पावर की। इसी वजह से जो जिया होती है उस फ्रूट को खा लेती जो कि उसे एंशिएंट रूइंस के अंदर मिला था, मगर उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जिया उसे एब्सॉर्ब नहीं कर पाती है, और वो सॉलिड फॉर्म के अंदर आके जिया को अपने अंदर कब्जा लेती है। अब उस क्रिस्टल को रिफाइन करना तो जरूरत पड़ेगी हेवनली प्लेन की, इस वजह से जो जियान होता है वहाँ पे जाता है और उस क्रिस्टल को रिफाइन करता है, जिसके बाद जो हमारा छोटा पैकेट होता है परमानेंटली बड़ा पैकेट बन जाता है, बस एक बार को छोड़ के। हालांकि मैंने जितना आसानी से आप लोगों को बता दिया है, इतनी आसानी से ये सभी चीजें नहीं होंगी, क्योंकि वहाँ पे चल रही होगी एक बहुत ही बड़ी फाइट, और उस फाइट का सबसे बेस्ट सीन होगा जिया की एंट्री, क्योंकि जियान का पहला दोस्त है जो कि डाओशियन के अंदर एंटर मारेगा, और साथ ही जो जिया होगी जियान के फायदे के चक्कर में अपनी ब्लड उसे दे देगी, मगर ये चीज उसके लिए आगे चल के मुसीबत बनने वाली है, मतलब बीटीटीएच के बिल्कुल एंड में, जहाँ पे जियान की इसके चक्कर में होने वाली धुलाई। और साथ ही इसी वाली आर्क के अंदर आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि जिया जीराना अकेडमी कैसे पहुंचती है। साथ ही इनके अलावा भी आप लोगों को इस आर्क के अंदर और भी काफी सारे वाव मूवमेंट और गूज़बम्प वाले मूवमेंट देखने को मिलने वाले हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाले आर्क के ऊपर, जो कि आप लोगों को एंशिएंट रूइंस के बाद देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे जो जियान होगा वो वापस फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंच चुका होगा अपनी एक टोली के मेंबर को छोड़कर, जहाँ पे जियान मास्टर को बताएगा कि उनके लिए वो बेबी सोल फूड को ले आया, जो कि एकदम टॉप नॉच है, जिससे वो अपनी पीक स्ट्रेंथ के अंदर नहीं पहुंचेंगे बल्कि उसे भी पार कर जाएंगे, और ऐसे गुरु चेले और भी आपस में काफी सारी बातें करेंगे, मगर तभी जो मास्टर होंगे वो जियान को बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज, और साथ ही पहली बार बीटीटीएच के मेन विलन के बारे में, या फिर उस क्लैन के बारे में जो कि है एन क्लैन डिके होलो सोल का बाप, जिनकी पावर को सुनने के बाद जियान को पता चलेगा कि उसकी पावर तो कुछ भी नहीं है उसके सामने, एकदम दूध कम चाय। और यहाँ पे इस आर्क के जो मेन हीरो होने वाले वो हमारे मास्टर याओला होने वाले हैं, क्योंकि जियान रिफाइन करने वाला है मास्टर याओला के लिए उनकी खुद की बॉडी, और ये बॉडी थोड़ी सी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इसका एक हाथ होगा डाउशिंग का, और एक हाथ से कितना फर्क पड़ेगा उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। और यहाँ पे जो मास्टर की रिफाइनिंग की प्रोसेस होगी वो तो बहुत ही ज्यादा आसानी से निकल जाएगी, उसके बाद वहाँ पे होगा एक बहुत ही बड़ा धमाका, क्योंकि हमारा जियान अपनी ढड़कपंथी से बाजनाब है, और
इस बार उसकी शिकार होने वाली क्विंगली। कैसे होने वाली वो मैं नहीं बताऊंगा, वो आप लोग को नोवेल का आएगा एपिसोड तब पता चलेगा। अभी के लिए आते हैं फॉलिंग स्टार प्रिंट के ऊपर, क्योंकि इन्हीं सभी चीजों के बीच में हमला कर देगा होल ऑफ सोल फॉलिंग स्टार प्रिंट के ऊपर। और इस बार की उनकी जो लाइनअप होगी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगी, क्योंकि पहले इस लाइनअप को जो लीड कर रहा होगा वो होगा नाइन ट्यानजुन, और साथ ही उसके साथ होंगे मिस्टर व्हाइट और ब्लैक भी। मगर यहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि जहाँ पे जियान का ग्रुप होगा वो भारी पड़ रहा होगा, वो भी जियान की वजह से, मगर तभी वहाँ पे आएगा फोर्थ ट्यानजुन। और फिर उसके बाद होगी पिटाई जियान और जियान के पूरे ग्रुप की, वो भी बिना सर्पेक्शल के। जियान की हालत तो वो हो जाएगी कि जियान से खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा, और वो जियान का गेम खत्म करने वाला ही होगा, तभी वहाँ पे एंट्री मारेंगे हाफ सेंट मास्टर याला, जिसके बाद तो मार मार के सभी को कुत्ता बना डालेंगे। बस मेरा एक छोटा सा डाउट है, जिन्होंने नोवेल पढ़ी उसके अंदर जो मिस्टर व्हाइट एंड ब्लैक है वो कहाँ चले जाते हैं यार, उनका पता ही नहीं चलता। ये सभी चीजें आप लोगों को इस आर्क के अंदर देखने को मिलने वाली है। मास्टर की धमाकेदार एंट्री और होल ऑफ सोल और फॉलिंग स्टार प्रिंट की एक बड़ी फाइट। अब चलते हैं हम लोग सेकंड आर्क के ऊपर, जो की होने वाला है जियान चलो अपनी ससुराल, और ये एंशिएंट रूइंस के बाद फोर्थ आर्क होगा। अगर नहीं समझे तो जियान जाने वाला है गू रेलम, क्योंकि मास्टर को आता है इनविटेशन गू क्लैन से, तो मास्टर जियान को भेज देते हैं उसकी जगह पे। और जब जियान गू क्लैन की टेरिटरी के अंदर एंट्री करता है और फिर उसकी जो स्वागत होते हैं, क्या ही कहने। एपिसोड आएगा ना तो आपके एकदम दिल खुश हो जाएंगे, क्योंकि जियान जहाँ जाएगा वहाँ कोई ना कोई इससे बढ़ेगा। और इनके बाद जब यूनिट की आ जाता है, जियान भी एकदम फुल जोश में आ जाता है, और वो भी कह देता है छाती पे गोली खाऊंगा, छाती पे सारे सेटरों की रेल पीट दूंगा। और जियान से जो बढ़ेगा जियान सबको बजाएगा और सभी लोगों को बता देगा कि वो है सबसे बेस्ट जूनियर के लिए। और साथ ही इसी आर्क के अंदर हमें सबसे पहली बार देखने को मिलेंगे हैन क्लैन के बंदे, और साथ ही बाकी और भी एंशिएंट क्लैनों के लोग, जिनका एक दूसरे के साथ एकदम 36 का आंकड़ा है। मगर इस आर्क का सबसे बेस्ट पार्ट है वो है यूनिट के फादर की एंट्री। और जब गुयुआन जियान के सामने आते हैं तो जियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो जियान के आसपास के टाइम को रोक देते हैं। और जियान सामने देख रहा और वो बंदा जियान के पास आके खड़ा हो जाता है, जियान को पता भी नहीं चलता। एकदम फुल भौकाली एंट्री, जैसे देख के जियान बोलेगा क्या मैं अभी के लिए सपना देख रहा हूँ, क्या सच में ये इतना पावरफुल है। मगर जब वो जियान से बात करेंगे और जियान से कुछ ऐसा बोल देंगे जिसके बाद आप लोगों का बस एक ही रिएक्शन होगा, इतनी बढ़िया एंट्री ये सब बोलने के लिए करवाई थी, इतनी गंदी बातें इतना ज्यादा कैजुअल कौन बोलता है, थोड़ा तो हेसिटेट करना चाहिए। मगर वो ऐसा क्या बोल देता है, अगर वो आपको जानना है तो मैं आप लोग को एक स्पेशल वीडियो के अंदर बता सकता हूँ, क्योंकि इनके बीच में काफी लंबी बातचीत होती है। मगर कुछ भी हो आपको ये बंदा काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। और साथ ही इसी आर्क के अंदर आप लोगों को यूनिट भी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि वो जियान के लिए किसी से भिड़ने के लिए तैयार है और सभी लोगों से लड़ झगड़ के जियान को जियान का हक दिलवाती है। और वही होने वाला है हमारा नेक्स्ट आर्क, जो कि एंशिएंट रूइंस के बाद होने वाला है फिफ्थ आर्क, जहाँ पे जियान जाने वाला है हेवनली टूम के अंदर यूनिट के साथ, और साथ ही बाकी एंशिएंट क्लैन के लोग भी, जिनमें से हैन क्लैन भी होगा, जो कि फर्स्ट लेवल के अंदर ही जियान के ऊपर हमला कर दे। मगर यूनिट और जियान मिलकर उन लोगों को दो ही पछाड़ दे देंगे, तो वो लोग बोलेंगे आओ थर्ड लेवल के अंदर तुम लोगों को देखता हूँ। और यहीं पे सभी लोग इस हेवनली टूम के अंदर कल्टीवेशन करने के लिए गए थे, क्योंकि यहाँ का जो टाइम है वो काफी ज्यादा स्लो है। बाहर की दुनिया के 5 दिन और यहाँ का सिर्फ 1 दिन बराबर होता है। मगर जियान का जो मकसद होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि जियान गया था उस बंदे से मिलने जिसका नाम उसे हर जगह सुनाई देता है उसके नाम से पहले, और वो बंदा कोई और नहीं, वो है जाओ जुआन। और उनका जो दबदबा वो मरने के बाद भी हमें देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जब जियान जाओ जुआन की टूम पे जा रहा होता है तभी उसका रास्ता रोक लेते हैं वो 2 हैन क्लैन के बंदे, जिनकी फाइट जियान के साथ फर्स्ट लेवल के अंदर हुई थी। मगर इस बार वो अपने साथ लाए थे अपने पुराने क्लैन के बुड्ढों को, जो कि ऑलरेडी मर चुके हैं, मगर उनकी जो पावर वो डाउशेंग पर है, जिन्हें देख के जियान को ऐसा लगेगा कि जियान का तो गेम ओवर। मगर तभी वहाँ पे आवाज आएगी जाओ जुआन की और बोलेंगे अगर मेरे पोते को कुछ हो गया वो तो बना दूंगा मार मार के, निकल लो यहाँ से। ये सुन के उन मरी हुई सोलों की रूह कांप जाती डर के मारे, जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से नौदा वगैरह हो जाते। और फिर जियान जाता है अपने भौकाली ग्रैंडफादर से मिलने के लिए, और वो जियान को काफी कुछ देते हैं। और वो सभी चीजें क्या वो मैं आप लोगों को एक स्पेशल वीडियो के अंदर बताऊंगा, क्योंकि ये कैरेक्टर अपने आप में एक तगड़ी फिल्म है। और ये सब मैं क्यों बोलूँ वो मैं आपको एक छोटी सी सीन के साथ बताता हूँ। बात उस टाइम की होती है जो हेवनली टूम होती है वो बंद होने वाली होती है, और जो जियान होता है एकदम फ्री बैठ के इंतजार कर रहा होता है। मगर तभी उसके पास आते जाओ जुआन और वो जियान से बोलते ओए तू जाओ क्लैन का ब्लड है, तेरे ऊपर किसी ने हमला किया, तूने इतनी आसानी से छोड़ दिया, जा जाकर मार उन्हें। हालांकि मैं अभी के लिए उनको नहीं मार सकता हूँ क्योंकि वो यंग जनरेशन के, मगर तू उन्हें छोड़ेगा नहीं। वहीं पे जब जियान ये सुनेगा कि उसकी ग्रैंडपा कितने तगड़े आदमी है तो वो भी एकदम से जोश में आ जाएगा, जिसके बाद जियान हैन क्लैन के बंदों को बहुत बुरी तरीके से मारेगा और उन्हें पूरी तरीके से मार डालेगा। मगर यहाँ पर वो डाउशिंग लेवल की सोल है हैन क्लैन की, वो फिर भी फटे में टांग अड़ाने की हिम्मत नहीं करेंगी, क्योंकि नाम ही काफी है जाओ जुआन। जिसके बाद जब जियान होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है। मगर मुझे एक बात डेफिनेटली पता है 90% जो ऑडियंस है वो इस आर्क के खत्म होने का वेट कर रही होगी, क्योंकि नेक्स्ट आर्क के अंदर आने वाली उनकी पसंदीदा औरत, मुझे लगता है इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, वो आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। अगर नहीं पता है तो कमेंट के अंदर देख लो, 99 लोगों को पता है उसके बारे में और सभी लोगों ने कमेंट में लिख भी दिया है। और आज जिन लोगों ने नोवेल पढ़ रखी है तो मैं उन लोगों को बता दूं जाओ जुआन आप लोगों को आगे चल के देखने को मिलने वाले हैं, वो भी एकदम जिंदा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट के अंदर बताना।